वरदगणेशं जगदम्बिकाञ्चं श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में अप्रत्यक्ष तरीके से पूरे दुनिया का संचालन कर रहे अकारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दयासागर भगवान श्री हरि नारायण देवादिदेव महादेव भगवान श्री ब्रह्मा भगवती पराम्बा जगदम्बा दुर्गा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भगवती गंगा यमुना कावेरी सिंधु रिंड रिहिंड व्यास झेलम सतलज नाग किन्नर खग देवता गंधर्व पंचलोकपाल दस दिक्पाल छह क्षेत्रपाल चतुष्ट योगिनी सप्तघट मातृका के अलावा संपूर्ण भूमंडल में मानव मात्र के चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सभी के जीवन में अत्यंत हर्ष रहे, आनंद रहे, आह्लाद रहे, प्रसन्नता रहे, प्रफुल्लता रहे। आज हम सभी लोग प्रातःकालीन सत्संग सत्र में भगवती महारानी माता गंगा की बात मैं इसलिए नित्य आपके समक्ष करता हूँ कि गंगा प्रत्यक्ष कलयुग की देवी है और केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, यदि हम और आप देखें तो गंगा की महिमा, गंगा का व्यक्तित्व, गंगा का विराट, गंगा की उपयोगिता, गंगा की सार्थकता। गंगा लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा करके गौमुख से उनका उद्भव, उनका प्राकट्य हो करके और सुदूर पूर्व समुद्र में बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। भगवती गंगा लगभग 42 करोड़ लोगों को जीवन देती है। लगभग एक बहुत बड़ी दुनिया की बड़ी आबादी, इतनी बड़ी आबादी दुनिया के किसी भी नदी के तट में नहीं बसती है। इसलिए गंगा की बात अगर ना हो तो ये ठीक नहीं है। हम जब भी जिस देश में जाते हैं वहाँ बड़े गौरव और फक्र और अभिमान के साथ में कहते हैं कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। अगर गंगा में मलिनता आ गई, गंगा में कलुषता आ गई, गंगा में विकार उत्पन्न हो गया हमारी आपकी वजह से, तो कौन से मुख से कहोगे अमेरिका और यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में कि हम लोग उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा कभी थी। आज अगर आप चाहते हैं कि मैं उसी गौरव और मान और स्वाभिमान के साथ में बता पाऊँ कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती थी, तो गंगा की सुरक्षा करना भी हमारा परम दायित्व है, कर्तव्य है। इसलिए मैं हर सत्संग सत्र में और जहाँ भी मैं जाता हूँ एक लाइन में गंगा महारानी की बात ज़रूर करता हूँ, क्योंकि गंगा बहुत उपयोगी है हमारे लिए। और ये विवेक हमको सत्संग से प्राप्त होगा। जब व्यक्ति सत्संग मीन्स केवल कुछ शास्त्र, कुछ पुराण, कुछ उपनिषद, कुछ वेद, कुछ वेदांत की बातें करना नहीं है। जीवन में सत्य की जो भूमिका है उसको जानना, परखना, समझना भी सत्संग है। और मेरा ये मानना है कि सत्संग हम सभी एकांत में रह करके सत्य का संग भी करके सत्संग कर सकते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। साधु की संगति जीवन के मलिनता को भंग कर देती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद हो, हमारे जीवन में स्वच्छता हो, पवित्रता हो, श्रेष्ठता हो और उच्च पदस्थ हम हो, सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि आप उच्च पदस्थ होना चाहते हैं तो जीवन में सत्संग की विशेष महिमा है, विशेष स्थान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए 4थे अध्याय में कहते हैं कि तादुद्ध प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम
ज्ञानिनास्तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जा, जो तत्व का सही से विवेचन करने वाला, उसकी मीमांसा करने वाला, उसकी व्याख्या करने वाला हो, तुझको उसकी अनुभूति कराने वाला हो। ऐसे किसी महापुरुष के पास तू जा और दंड की भांति लेट कर उनको प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, उनको प्रसन्न कर, और फिर अपने जीवन के कुछ प्रश्न कर अध्यात्म से जुड़े हुए। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चा आयुक्तस्य भावना न चा भावयता शांति रसांतस्य कृता सुखम। मेरी भी और आपकी भी अभिलाषा है जीवन में सुखी रहने की। प्रत्येक प्राणी संसार में सुख चाहता है, और भौतिक संसाधनों से सुख अगर मिलता तो बड़े बड़े लोग निराश होकर के जीवन लीला को समाप्त न कर दिए होते। हम दैनिक समाचार पत्रों में नित्य देखते हैं, पढ़ते हैं, बड़े बड़े श्रीमान लोग, समृद्ध लोग, हजारों हजार करोड़ के स्वामी अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल भौतिक संसाधन सुख और शांति के द्योतक नहीं है, कारण नहीं हो सकते। जब निराश जीवन में आता है, हमने देखा कि MM कृष्णा केंद्रीय मंत्री के दामाद, जिनकी 35,000 करोड़ की लगभग संपत्ति और 50,000 वर्कर जिनकी फैक्ट्री में काम करते थे, वो दक्षिण की कृष्णा नदी में कूद के अपने जान दे दिए, अपने लीला को समाप्त कर लिया। वीडियोकॉन के CEO छलांग लगा के अपने प्राणों को प्राणांत कर लिया। और यही नहीं, सैकड़ों घटनाएं हम लोग दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं कि सैकड़ों ऐसे लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक संसाधन सुख शांति आपको नहीं दे सकते। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको शांत होना पड़ेगा, और शांति के लिए आपको सत्संग करना होगा, और सत्संग मिलता है किसी साधु के पास। इसलिए ताद्युद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्त तप ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्वदर्शिना। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास आप जाइए, वो आपको ब्रह्म, माया, जीव, जगत, अध्यात्म, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के विषय में आपको बता पाएगा। इसलिए हम सभी यदि चाहते हैं कि हम उस परम तत्व को जान पाएं, समझ पाएं, जो सुख का कारक है, सुख का कारण है, जो सुख की जननी है, तो हम सभी अपने जीवन को निश्चित कृतार्थ कर पाएंगे। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी और उससे भी आधी और उससे भी आधी, और एक निमी समझते हैं आप, जब पलक झपकती है उसको निमी बोलते हैं। सृष्टि विलास सृष्टि ले होई, भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय होई। परमात्मा के सृष्टि को एक पल में ध्वंस करने की क्षमता है। भगवान शिव पार्वती माता को बताते हैं कि भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय हुई। गतिर्भरता प्रभो साक्षी निवासम शरणम सुहत, प्रभवा प्रलयाय स्थानम निधानम बीजमव्ययम मां। परमात्मा के एक भ्रुकुटि विलास मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड तहस नहस हो सकता है। इसलिए जो सत्संग की महिमा उससे भी बढ़कर कहे। भगवान नारायण भी कभी कभी सकुचाते हैं कि सत्संग की महिमा मैं तुम्हें कितनी बताऊं। भगवान शिव भी कहते हैं कि सत्संग की विशेष महिमा है, इसीलिए तो महात्मा के आश्रम में आते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान महादेव और भगवती पराम्बा सती भी एक आश्रम में सत्संग करने के लिए आई। सत्संग की बड़ी विशेष महिमा है। कृष्ण अर्जुन ने सत्संग किया। और एक बात बताएं आपको कि पूरी दुनिया में अगर संवाद करने की कहीं फैसिलिटी तो सनातन विचारधारा में, सनातन संस्कृति में। दुनिया में अन्यान जो मत पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, उनमें संवाद की बहुत बड़ी कमी है। परंतु आपके यहाँ अगर आपके गुरुदेव ने कुछ बताया तो हम यूं ही नहीं मान लेते, हमें उसमें
तर्क करने की छूट है, सुविधा है, फैसिलिटी है। अर्जुन ने सैकड़ों ऐसे प्रश्न किए भगवान से, भगवान ने कुछ कहा, अर्जुन ने केवल उसको सुन के समझ नहीं लिया, मान नहीं लिया, उसने अपने भी विवेक से जो भी उसकी बुद्धि थी उससे उसने तर्क दिए हैं, पूछा है। और देवी पार्वती, पुलहस, पुला, अंगिरा, मारीत, करदम, सौवर, पिलपिला, च्यवन, पाराशर, देवल, असित और नारद, इन तमाम लोगों ने आपस में संवाद किए, चाहे वो सनक सनंदन सनातन और नारद जी का संवाद हो, चाहे परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद हो, अथवा जनक और सुखदेव जी का संवाद हो, अथवा जनक और अष्टावक्र जी का संवाद हो, अथवा राम जी का और वशिष्ठ जी का संवाद हो। हमारे यहाँ संवाद की अर्थात सत्संग की बहुत पुरातन परंपरा है। इसलिए सत्संग से मन में परम शांति आती है। आज पूरा संसार तमाम प्रकार की व्यतिक्रमों में फंसा हुआ और नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है। इसलिए दुख का केवल शमन करने का अगर कुछ माध्यम है, मार्ग है, तो सत्संग है। और सत्संग में ये नहीं कि कोई साधु के पास आपको जाना होगा, आप एकांत में अपने आप से भी सत्संग कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ 4 प्रकार का जीवन जीने का शास्त्र आदेश देते हैं, विधि विहित जीवन, शास्त्र सम्मत जीवन, और महाजनों द्वारा आचरित जीवन, और गुरुजनों द्वारा उपदेशित जीवन। जो गुरुदेव के द्वारा उपदेशित हो, जो शास्त्र सम्मत हो, जो वेद विहित हो, और जो महाजनों द्वारा आचरित जीवन हो, ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए। तो किसी महापुरुष के पास बिना जाए हम लोग कैसे उस जीवन को जी सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं बारीकियों को। इसलिए हमको किसी तत्वदर्शी साधु के पास, संत के पास, महात्मा के पास जाकर के हमारे जीवन के प्रश्न करने होंगे, ताकि उनका निराकरण, उनका हल, उनका समाधान, उनका सल्यूशन वहाँ से प्राप्त हो सके। इसलिए साधु मिलन को जाइए तज माया अभिमान। एक बात ध्यान रखना, जब किसी महापुरुष के पास जाना तो उसमें अहंकार, उसमें दंभ, उसमें द्वेष, उसमें घमंड, उसमें ईर्षा, उसमें किसी प्रकार का मन में और कोई कलुषित भाव लेके कभी मत जाना, क्योंकि आपको उसका लाभ होने वाला नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। ज्ञान का लाभ कौन ले पाता है? जो श्रद्धालु है, जो विनम्र है, जो सरल है, जो सहज है, जो अंदर से कोमल हृदय है। इसलिए साधु के पास जाना तो आप अंदर से खाली होकर जाना। भरा पात्र में क्या भरेंगे आप? इसलिए जब खाली होके तभी तो नल में लगा के अथवा कुआं में लगा के आप कुछ जल भर पाएंगे, कुछ आर्द्रता भर पाएंगे, कुछ उसमें वस्तु ले आ पाएंगे। अगर आप भरे होंगे विकारों से आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जीवन में शून्य होकर के, खाली होकर के, सहज होकर के, अत्यंत नैसर्गिक और स्वाभाविक होकर के उनके पास जाना है। और जाके फिर आप उनको अपने जीवन के जो झंझावत भरे प्रश्न हैं, जो मन में मलिनता है, उदासीनता है, जो मन में तमाम प्रकार के विकार आते रहते हैं, वो आप अगर उनको कहेंगे तो निश्चित आपका वहाँ पे समाधान होगा। तो मैं कह रहा था कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य आपको, जब आप शून्य होकर के, खाली होकर साधु के पास जाते हैं तो करोड़ों यज्ञों के पुण्य का फल आपको प्राप्त होता है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं, उसके बाद समापन का समय होगा। एक बार पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद एक बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान किया। द्वापर युग में 5 पांडव करने लगे विचार, जीवन सफल होंगे जब ही हो ये यज्ञ भंडार। यज्ञ की हो गई तैयारी, यज्ञ यसुमी की भारी। बहुत बड़ी यज्ञ थी वो। तो नगर भोज का सबको निमंत्रण दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ श्री कुंती को कहा कि जब यज्ञ पूर्णता की होगा तो आकाश में घंटे और मृदंग और शंख ध्वनि होगी। पूरे नगर के लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर गए, फिर भी आकाश में घंटा ध्वन नहीं हुई। तो कुंती को बड़ा विस्मय हुआ और पूछा उन्होंने श्री कृष्ण को कि भगवान ये बताइए कि पूरा नगर का
जीव, भक्त, प्राणी, मनुष्य, राज्यवासी सब तो प्रसाद पा गए, कोई भी बचा नहीं है। और परंतु आकाश में भी घंटा की ध्वनि नहीं हुई, शंख ध्वनि नहीं हुई, मृदंग नहीं बजे, लक्कारे नहीं बजे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी शायद कोई एक महापुरुष बचा हुआ है जो जिसने भोजन नहीं प्राप्त किया है, उसको बुला के लाइए। और वो उस जंगल में वहाँ पे वो विराजमान है। तो सहदेव को भेजा गया। उस साधु ने मना कर दिया कि जो 100 यज्ञ करता सुमेध, मैं उसके यहाँ जाता। अभी तुम्हारे यहाँ तो क्यों लेके हुआ है? जो 100 यज्ञ सुमेध की करता है, मैं उसके यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करता हूँ। तो नकुल गए, फिर बाद में अर्जुन गए, फिर भीम गए, फिर स्वयं महाराज युधिष्ठिर गए, और फिर भी वो साधु नहीं आए। तो बोले कि कितना अहंकारी साधु है, कह रहा है कि जो 100 यज्ञ किए वो उसके यहाँ भोजन करते हैं। अरे भाई, महाराजा चले गए दुष्यम लेने, फिर भी नहीं आया। तो राज्य की जो पटरानी थी द्रौपदी पांचाली, वो बोली कि मैं जाती हूँ। जब राज्य की महारानी स्वयं पांचाली उनको आमंत्रित करने के लिए आई, तो साधु ने कहा कि देखिए महारानी, जो 100 यज्ञ करता है, मैं उसी के आवास में भोजन प्रसाद ग्रहण करता हूँ। अभी आपका एक यज्ञ हुआ है, अभी और यज्ञ करो जाके, और फिर मुझे आमंत्रित करना। तो पांचाली ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक संत के चरणों में निवेदन करते हुए कहा कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। बोले गुरुदेव, आप ही के द्वारा मैंने समझा है, सुना है, सीखा है कि जब साधु के आश्रम, साधु के दर्शन के लिए, साधु के साक्षात्कार के लिए जब व्यक्ति जाता है, तो माया और अभिमान को, मैं माया को भी त्याग के आई हूँ अपने आवास में, और अभिमान को भी मैं छोड़ के आई हूँ। मैं केवल आपकी भक्त बन के, आपकी अमात्या बन के, आपकी किंकरी बन के, आपकी चाकरी बन के, आपकी दासी बन के मैं आपके पास आई हूँ। इसलिए एक एक पग में 1-1 करोड़ यज्ञ होते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि 100 यज्ञ का जो पुण्य है वो आप ले लीजिए, बाकी का मुझे वापस कर दीजिए, कृपा करके मेरे घर में प्रसाद पाने चलिए। जब प्रसाद पाने आते हैं और वो सब पूरा भोजन, सकौड़ी, पकौड़ी, मंगौड़ी, कचौड़ी, मिर्ची, बालूशाही, रसगुल्ला, समोसा, आलू का पराठा, पनीर, पालक, चावल, एक ही में सब मिला लेते हैं और भोजन करते हैं। तो उसके मन में आता है कुंती के कि ये सब विपन्न, असहाय, कमज़ोर, दरिद्र लोग हैं, इनको भोजन करना भी नहीं आता, राजसी भोजन कहाँ, देखो सब एक ही मिला लिया। तो भोजन ग्रहण करने के बाद भी आकाश में घंटे नहीं बजे। तो फिर कुंती कहती है कृष्ण को कि कृष्ण, अब भी घंटे नहीं बजे। तो कृष्ण कहते हैं, बुआ क्या तेरे मन में कुछ भाव आ गया क्या? तो कुंती ने कहा कि हाँ, मेरे मन में ये भाव आया। इसीलिए तो बोले, अरे ये हमसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसको लगा कि कहीं कोई भोग पदार्थ छूट न जाए कि तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूता प्रसिद्ध परमेश्वरा ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्नु ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्मैव च गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम। इसको लगा कि परमात्मा को कोई द्रव्य, कोई वस्तु, कोई भोग पदार्थ छूट न जाए, इसलिए सब पूरा एक ही मिला, क्योंकि अपने लिए नहीं, उस परम तत्व के लिए भोजन ग्रहण करता है और उस परम तत्व को भोग लगाना चाहता है। इसके भाव ये हैं, आपके भाव राजसी हैं। और जब कुंती ने अपना अभिमान त्याग के उसके चरणों में दंड प्रणाम किया, तब आकाश में घंटे बज गए। बोलो श्री गंगा महारानी की जय। कल हम सभी लोग प्रातःकालीन सत्र में पुनः मिलेंगे। आज का प्रातःकालीन सत्र यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी के जीवन में बहुत आनंद रहे, बहुत प्रसन्नता रहे, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।